बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद उज़ी। तो आज की वीडियो में हम चिकन ब्रोस्ट चरगा बना रहे हैं बिल्कुल केएफसी स्टाइल में, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन इसको बनाना आसान है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी कि इसको किस तरह से बनाना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी चिकन लिया है। तो ये साबुत चिकन ही है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़े बर्तन में हमने इसको ऐड करना है और इसके अंदर पानी डाल देना है। इतना पानी हमने इसमें डालना है कि हमारा जो चिकन है वो सारा इसके अंदर डिप हो जाए। अब यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास सोया सॉस अवेलेबल नहीं तो आप इसमें सिरका डाल लें। उससे ये होगा कि आपके चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका जो बेकिंग पाउडर है वो सारा इसका जो ब्लड वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेगा। थोड़े से हम इसमें लेमन का रस निकाल के सारे छिलके भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको एक दफ़ा हिलाएंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। 1 घंटा इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। 1 घंटा गुजर जाने के बाद हमने इस पे कट्स लगाने हैं। तो आप देखिए किस तरह से इसको कट्स लगाने हैं। इसके इस वाले पार्ट्स में हमने 3 से 4 कट्स लगाने हैं और डीपली कट्स लगाएंगे हम। किसी तेज़ छुरी के साथ आपने कट्स लगाने हैं। इस तरह से हम लगाते जाएंगे ज़रा डीपली। 4 कट्स हम एक साइड पे और 4 एक साइड पे लगाएंगे। इसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से पे लेग पीस पे हम कट्स लगाएंगे और इस तरह सारे हम चिकन पे अपने कट्स लगा देंगे। जितने ज़्यादा कट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये चरगा मज़े का बनेगा, क्योंकि इसके अंदर मसाला उतना ही ज़्यादा जज़्ब होगा। तो कट्स मुकम्मल करने के बाद इसका मसाला हम रेडी कर लेंगे। मैरिनेशन इसकी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान से चीज़ों को देखना है। तो 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून इसमें हमने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है और यहाँ पे मेरे पास तिक्का मसाला था, 1 टीस्पून हमने ये ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप 2 चम्मच दही डाल लें। 1 टेबलस्पून हमने लेमन का जूस ऐड करके इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा। अब इसी मसाले का सारा कमाल होना है। तो चिकन हम अपने लेंगे और इसके ऊपर सारा अच्छी तरह से हम ये मसाला लगा देंगे। स्पेशली इसके जो कट्स हैं उसके अंदर आपने बहुत अच्छे से मसाला लगाना है। जितना मसाला आपका अच्छा लगेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो चिकन है वो टेस्टी बनेगा। तो अच्छे से हम मसाला लगा देंगे इसके ऊपर भी, इसकी बैक साइड पे भी और इसके अंदर वाली साइड पे भी। कोई भी हिस्सा इसका हमने मिस नहीं करना, सारे पे हमने अच्छी तरह से ये मसाला लगा देना है। और ये मसाला पानी भी नहीं छोड़ता, इसका ये फ़ायदा है। हमने बेसन वगैरह कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना। और यहाँ पे ये देखिए इसको हमने 6 घंटे का रेस्ट देना है तकरीबन। तो 6 घंटे के बाद हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए हाफ़ केजी मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है साथ ही। अब अपने चिकन को हमने मैदे में ऐड करना है और इसके ऊपर फर्स्ट कोटिंग कर देंगे मैदे की। तो सिंपल यहाँ पे हमने इसके ऊपर मैदा लगा देना है। तो इसकी सारी साइड्स पे हम मैदा लगा देंगे, बैक साइड पे, फ्रंट पे और अंदर वाली साइड पे, आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ हमने मैदा लगाना है और कुछ भी नहीं करना। लगाने के बाद इसको हम पानी के अंदर डिप करेंगे। तो ये सिंपल सादा पानी है, तो इसमें इस तरह हम इसको कुछ सेकंड के लिए डिप करके कुछ सेकंड के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद दोबारा से मैदे में ऐड करेंगे। यहाँ पे जब आपने सेकंड कोटिंग करनी है तो आपने ज़रा इसको दबा के करनी है, जिस तरह के मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसकी मैदे के साथ कोटिंग कर देनी है, बैक साइड पे भी और इसके अंदर भी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करिएगा।
इसको ज़रा सा हम इस तरह से इसका मैदा एक्स्ट्रा उतार लेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको स्टीम नहीं देना, डायरेक्ट इसको हम फ्राई कर लेंगे। 1 केजी मैंने ऑयल हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था। अब अपना चिकन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 5 से 6 मिनट हम इसको आराम से फ्राई होने देंगे, बिल्कुल इसको नहीं हिलाएंगे। तो 5 से 6 मिनट जब ये फ्राई हो जाएगा, अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात और आराम से आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है। तो इस तरह साइड चेंज करते करते दोनों साइड से ऊपर नीचे हम इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। स्पून या स्टिक की मदद से आप चेक कर लीजिएगा कि ये पक चुका है या नहीं। तो इस तरह हम सारा इसको अच्छे से आधा घंटा फ्राई करेंगे। तो हमारा यहाँ पे चिकन फ्राई हो चुका है और ये हमारे चरखे की माशाल्लाह फ़ाइनल लुक देखिए कितना यम्मी लग रहा है। पूरे घर में इसकी खुशबू धूम गई थी और माशाल्लाह से सबने बहुत लाइक किया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।